हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं राहुल पंडित और आज की वीडियो में हम बात करेंगे द फेस ऑफ WWE जॉन सीना, द बीस्ट इनकॉर्नेट ब्रोक लेसनर और द स्कॉटिश साइकोपाथ ड्रू मैकिंटायर के बारे में कि जॉन सीना वर्सेस ब्रोक लेसनर वर्सेस ड्रू मैकिंटायर में से रियल में कौन तगड़ा है, वो भी नंबर वाइज कि नंबर 1 पर कौन है, नंबर 2 पर कौन है और नंबर 3 पर कौन है। तो दोस्तों आज की वीडियो काफ़ी तगड़ी होने वाली है क्योंकि ये तीनों सुपरस्टार अपने अपने टाइम के काफ़ी तगड़े सुपरस्टार हैं। तो प्लीज़ वीडियो को एंड तक जरूर देखना और अगर वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। इसके अलावा इंस्टाग्राम पर फॉलो कीजिए राहुल पंडित को और फुल सपोर्ट दिखाए भाई को। दोस्तों सबसे पहले हम बात करेंगे इन तीनों सुपरस्टार की हाइट और वेट के बारे में। तो जॉन सीना की हाइट है 6 फुट 1 इंच और वेट 255 पाउंड। ब्रोक लेसनर की हाइट है 6 फुट 3 इंच और वेट 290 पाउंड। और ड्रू मैकिंटायर की हाइट है 6 फुट 5 इंच और वेट 265 पाउंड। दोस्तों ड्रू मैकिंटायर की हाइट ज़्यादा है तो ब्रोक लेसनर का वेट ज़्यादा है, लेकिन जहां बात आती है बॉडी की मस्कुलैरिटी की तो वैसे तो इन तीनों सुपरस्टार की बॉडी अपने अपने टाइम के हिसाब से काफ़ी तगड़ी है, लेकिन किसी एक का नाम लेना हो तो जॉन सीना की बॉडी ड्रू मैकिंटायर और ब्रोक लेसनर के मुकाबले ज़्यादा मस्कुलर है। दोस्तों अगर हम बात करें टाइटल की तो जॉन सीना 16 टाइम वर्ल्ड चैंपियन रह चुके हैं, जिसमें शामिल है 13 टाइम WWE चैंपियनशिप और 3 टाइम वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियनशिप। इसके अलावा जॉन सीना 5 टाइम यूनाइटेड स्टेट चैंपियन, 2 टाइम वर्ल्ड टैग टीम चैंपियन और 2 टाइम WWE टैग टीम चैंपियन भी रह चुके हैं। इसके अलावा जॉन सीना 2012 के मनी इन द बैंक विनर और 2 टाइम रॉयल रंबल विनर भी रह चुके हैं। दोस्तों अगर हम बात करें ब्रोक लेसनर की तो ब्रोक लेसनर 8 टाइम वर्ल्ड चैंपियन रह चुके हैं, जिसमें शामिल है 5 टाइम WWE चैंपियनशिप और 3 टाइम यूनिवर्सल चैंपियनशिप। इसके अलावा ब्रोक लेसनर 1 टाइम UFC हैवीवेट चैंपियन, 1 टाइम IWGP हैवीवेट चैंपियन और 3 टाइम OVW टैग टीम चैंपियन भी रह चुके हैं। इसके अलावा ब्रोक लेसनर 2002 के किंग ऑफ द रिंग, 2003 के रॉयल रंबल विनर और 2019 के मनी इन द बैंक विनर भी रह चुके हैं। दोस्तों अगर हम बात करें ड्रू मैकिंटायर की तो ड्रू मैकिंटायर WWE में 1 टाइम WWE चैंपियन, 1 टाइम इंटर कॉन्टिनेंटल चैंपियन, 2 टाइम रो टैग टीम चैंपियन और 1 टाइम NXT चैंपियन भी रह चुके हैं। इसके अलावा ड्रू मैकिंटायर 2020 के रॉयल रंबल विनर भी रह चुके हैं। दोस्तों अगर हम बात करें फाइट की तो जॉन सीना ने फाइट में डीन एम्ब्रोज, सेथ रोलिंस, बॉबी लेस्ली, रैंडी ओटन, शॉन माइकल, ट्रिपल एच, द रॉक और दी अंडरटेकर जैसे महान सुपरस्टार को फाइट में हराया है। इसके अलावा जॉन सीना ने ब्रोक लेसनर को भी फाइट में हराया है। दोस्तों अगर हम बात करें ब्रोक लेसनर की तो ब्रोक लेसनर ने फाइट में रोमन रेंस, ब्रॉन स्ट्रोमैन, कर्ट एंगल, ट्रिपल एच, द रॉक, हल्क होगन, गोल्डबर्ग और दी अंडरटेकर जैसे महान सुपरस्टार को फाइट में हराया है। इसके अलावा ब्रोक लेसनर ने जॉन सीना को भी फाइट में हराया है। दोस्तों अगर हम बात करें ड्रू मैकिंटायर की तो ड्रू मैकिंटायर ने फाइट में सेथ रोलिंस, डीन एम्ब्रोज, डोल्फ जिगलर, द मिज, बैरन कॉर्बिन, बॉबी लेस्ली, बिग शो और कर्ट एंगल जैसे महान सुपरस्टार को फाइट में हराया है। इसके अलावा ड्रू मैकिंटायर ने ब्रोक लेसनर को भी फाइट में हराया है। दोस्तों अगर हम बात करें फिनिशर की तो जॉन सीना अपने फिनिशर में डबल A का इस्तेमाल करते हैं, ब्रोक लेसनर अपने फिनिशर में F5 का इस्तेमाल करते हैं और ड्रू मैकिंटायर अपने फिनिशर में क्लेमोर किक का इस्तेमाल करते हैं। इसके अलावा दोस्तों ब्रोक लेसनर और जॉन सीना का फिनिशर काफ़ी हद तक मिलता जुलता है, लेकिन फिर भी दोस्तों ब्रोक लेसनर का F5 जॉन सीना के डबल A और ड्रू मैकिंटायर के क्लेमोर किक से ज़्यादा तगड़ा है। इसके अलावा दोस्तों जहां बात आती है स्टाइलिश फिनिशर की तो ड्रू मैकिंटायर का क्लेमोर किक जॉन सीना के डबल A और ब्रोक लेसनर के F5 के मुकाबले देखने में ज़्यादा स्टाइलिश और फास्ट लगता है। दोस्तों अब बात ये आती है कि द फेस ऑफ WWE जॉन सीना, द बीस्ट इनकॉर्नेट ब्रोक लेसनर और द स्कॉटिश साइकोपाथ ड्रू मैकिंटायर में से रियल में कौन तगड़ा है, वो भी नंबर वाइज। तो दोस्तों सबसे पहले हम बात करेंगे जॉन सीना और ब्रोक लेसनर के बारे में, उसके बाद जॉन सीना और ड्रू मैकिंटायर के बारे में, उसके बाद ड्रू मैकिंटायर और ब्रोक लेसनर के बारे में और फिर लास्ट में हम बात करेंगे अपने फाइनल डिसीजन के बारे में कि इन तीनों में से रियल में कौन तगड़ा है, वो भी नंबर वाइज। तो दोस्तों प्लीज़ वीडियो को एंड तक जरूर देखना और अगर वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक जरूर कर देना। दोस्तों अगर हम बात करें जॉन सीना और ब्रोक लेसनर की तो ये दोनों सुपरस्टार अपने अपने टाइम के काफ़ी तगड़े सुपरस्टार हैं। दोस्तों स्ट्रेंथ के मामले में ये दोनों सुपरस्टार एक दूसरे को बराबर की टक्कर देते हैं। स्ट्रेंथ के मामले में इन दोनों में से किसी एक सुपरस्टार का नाम लेना काफ़ी मुश्किल है, क्योंकि जॉन सीना और ब्रोक लेसनर इन दोनों सुपरस्टार ने मार्क हेनरी, ब्रॉन स्ट्रोमैन और बिग शो जैसे भारी भरकम सुपरस्टार को अपना फिनिशर डबल A और F5 दिया है। वो बात अलग है कि जॉन सीना ने बिग शो और एज इन दोनों को एक साथ उठाया है, लेकिन सिर्फ 2 से 3 सेकंड के लिए। तो दोस्तों ये काम तो ब्रोक लेसनर भी कर सकता है, क्योंकि दोस्तों ब्रोक लेसनर ने बिग शो जैसे 500 पाउंड वाले सुपरस्टार को बेली टू बेली सुप्लेक्स दिया है, जो कि काफ़ी मुश्किल होता है। इसके अलावा दोस्तों जहां बात आती है सहन शक्ति की
तो उसमें भी ब्रोक लेसनर और जॉन सीना एक दूसरे को बराबर की टक्कर देते हैं, क्योंकि ये दोनों सुपरस्टार इतनी आसानी से हार नहीं मानते। इसके अलावा दोस्तों जहां बात आती है इन दोनों के बीच में फाइट की, तो जॉन सीना और ब्रोक लेसनर के बीच में टोटल 6 मैच हुए हैं और इन सभी मैचेस में WWE ने ब्रोक लेसनर को जॉन सीना के मुकाबले ज्यादा तगड़ा दिखाया है, क्योंकि दोस्तों जॉन सीना ने 6 में से सिर्फ 2 मैचेस में ब्रोक लेसनर के खिलाफ जीत हासिल की है, जिसमें एक्सट्रीम रूल्स 2012 में जॉन सीना ने लोहे की चेन का सहारा लिया था ब्रोक लेसनर को हराने के लिए। इसके अलावा नाइट ऑफ चैंपियन 2014 में सेथ रोलिंस मनी इन द बैंक कैशिंग करने के लिए मैच के बीच में आ जाते हैं और जॉन सीना डिस्क्वालिफिकेशन की वजह से जीत जाते हैं। लेकिन दोस्तों जहां बात आती है ब्रोक लेसनर की, तो ब्रोक लेसनर ने इन 6 में से 4 मैचेस में जॉन सीना के खिलाफ जीत हासिल की है और इन चारों मैचेस में ब्रोक लेसनर ने जॉन सीना को सिंगल बिना चिटिंग के फाइट में हराया है, फिर चाहे ब्रोक लेसनर फेस के कैरेक्टर में हो या फिर हील के कैरेक्टर में हो। दोस्तों अगर हम बात करें जॉन सीना और ड्रू मैकिंटायर की, तो आज के टाइम में ड्रू मैकिंटायर WWE का सबसे तगड़ा सुपरस्टार है और अगर फ्यूचर में हमें इन दोनों के बीच में एक ड्रीम मैच देखने को मिलता है तो क्या पता WWE ड्रू मैकिंटायर को तगड़ा दिखाने के लिए जॉन सीना से मैच में जितवा दे। उदाहरण के तौर पर फील्ड को तगड़ा दिखाने के लिए WWE ने रेसलमेनिया 36 में जॉन सीना को फील्ड से हरवा दिया था, क्योंकि जॉन सीना आज के टाइम में हॉलीवुड एक्टर बन चुके हैं, जबकि फील्ड और ड्रू मैकिंटायर जैसे सुपरस्टार WWE का फ्यूचर है। लेकिन जहां बात आती है रियल फाइट की, तो मुझे नहीं लगता ड्रू मैकिंटायर जॉन सीना को रियल फाइट में हरा पाएगा, क्योंकि जॉन सीना वाकई में ड्रू मैकिंटायर के मुकाबले अपने टाइम का काफ़ी तगड़ा सुपरस्टार है, फिर चाहे वो स्ट्रेंथ को लेकर हो या फिर स्टेमिना को लेकर हो। दोस्तों अगर हम बात करें ड्रू मैकिंटायर और ब्रोक लेसनर की, तो ब्रोक लेसनर ड्रू मैकिंटायर के मुकाबले ज़्यादा तगड़ा सुपरस्टार है। वो बात अलग है कि रेसलमेनिया 36 में ड्रू मैकिंटायर ने ब्रोक लेसनर को मैच में हरा दिया था, क्योंकि आज के टाइम में WWE न्यू सुपरस्टार को तगड़ा दिखाने के लिए ब्रोक लेसनर का सहारा लेती है, ताकि न्यू सुपरस्टार अपनी एक तगड़े लेवल की पहचान बना सके कि उन्होंने द बीस्ट इनकॉर्नेट ब्रोक लेसनर को फाइट में हराया है। इसके अलावा दोस्तों जॉन सीना ब्रोक लेसनर और ड्रू मैकिंटायर के मुकाबले ज़्यादा बेहतरीन सुपरस्टार है, क्योंकि जॉन सीना 16 टाइम वर्ल्ड चैंपियन है और जॉन सीना ने सालों साल WWE में फेस सुपरस्टार बनकर ऑडियंस के दिलों पर राज किया है। लेकिन जहां बात आती है रियल में कौन तगड़ा है, तो मेरे हिसाब से द बीस्ट इनकॉर्नेट ब्रोक लेसनर जॉन सीना और ड्रू मैकिंटायर के मुकाबले ज़्यादा तगड़े हैं, क्योंकि दोस्तों WWE ने फाइट के दौरान ब्रोक लेसनर को जॉन सीना के मुकाबले ज़्यादा तगड़ा दिखाया है। इसके अलावा जो सुपरस्टार जॉन सीना को फाइट में बराबर की टक्कर देते हैं वो सुपरस्टार ब्रोक लेसनर के सामने टिक भी नहीं पाते। इसके अलावा ब्रोक लेसनर ने UFC के अंदर रियल फाइट में भी काफ़ी धूम मचाई है। ब्रोक लेसनर UFC के वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियन रह चुके हैं। तो दोस्तों मेरे हिसाब से इन तीनों में सबसे तगड़ा नंबर 1 पर द बीस्ट इनकॉर्नेट ब्रोक लेसनर है, उसके बाद नंबर 2 पर द फेस ऑफ WWE जॉन सीना है और लास्ट में नंबर 3 पर द स्कॉटिश साइकोपैथ ड्रू मैकिंटायर है। लेकिन दोस्तों ये सिर्फ मेरा ओपिनियन है, आपको क्या लगता है इन तीनों में से रियल में कौन तगड़ा है, वो भी नंबर वाइज वो आप मुझे कमेंट के थ्रू बता सकते हैं।